Hi everyone, welcome back to English का सफर. This is your trainer Ria and today we are diving into the world of household chores. आज का टॉपिक है household chores, घर के कामों की इंग्लिश. वो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े घड़ी करना, सारी ही चीजों की इंग्लिश हम आज देखेंगे. आपके घर को कंफर्टेबल रखने से क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने तक की जर्नी में जो जो काम हम करते हैं उसकी आज हम इंग्लिश सीखेंगे. So let's roll up our sleeves and get started. So आज का पहला सेंटेंस है sweep the floor. SWEEP sweep. SWEEP sweep the the floor. FLOOR floor. फ्लोर मतलब जमीन. FLOOR फ्लोर. स्वीप द फ्लोर मतलब झाड़ू लगाना. हम झाड़ू लगाते हैं राइट. सो स्वीप द फ्लोर मतलब झाड़ू लगाना. सेंटेंस है प्लीज स्वीप द फ्लोर टू कीप इट क्लीन. प्लीज स्वीप द फ्लोर टू कीप इट क्लीन. प्लीज PLEASE प्लीज स्वीप द फ्लोर टू कीप KEEP keep it IT clean. CLEAN clean. Please sweep the floor to keep it clean. अब हमने झाड़ू लगाने का देख लिया इंग्लिश, तो उससे रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी भी देख लेते हैं. सो झाड़ू किससे लगाई जाती है? ऑब्वियसली झाड़ू से. और इंग्लिश कैसे बोली जाती है? वोकैबुलरी से. सो अगर आपके पास इनफ मात्रा में वर्ड्स नहीं होंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे. सो झाड़ू नहीं होगी तो जैसे झाड़ू नहीं लगेगी, वर्ड्स नहीं होंगे तो इंग्लिश नहीं बोल पाओगे. सो उसके लिए आपको मेरे सारे वीडियोस को टिल दी एंड देखना है. और इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं वो फूड रिलेटेड मैंने 29 वर्ड्स पहले वीडियो में करवाए हैं और दिवाली के पूजा रिलेटेड भी काफी वर्ड्स करवाए हैं. सो अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करो मेरे पिछले वीडियोस देख के. सो यस, इनफ ऑफ द प्रमोशन. अब आगे बढ़ते हैं. सो झाड़ू को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रूम. BROOM ब्रूम. BROOM ब्रूम. अब और क्या चाहिए होता है? जब आप झाड़ू लगाते हो तो फिर आप झाड़ू से आप क्या करते हो? फ्लोर को स्वीप करते हो राइट. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. टू स्वीप द फ्लोर मतलब झाड़ू लगाना विद द हेल्प ऑफ झाड़ू मतलब ब्रूम. BROOM ब्रूम. अब जब आप पूरा कचरा इकट्ठा कर लेते हो, लास्ट में कचरे का इंग्लिश 3 वर्ड्स मैं आपको दे रही हूं, आप कोई भी यूज कर सकते हो. फर्स्ट वन इज गार्बेज. GARBAGE गार्बेज. GARBAGE गार्बेज. नेक्स्ट वर्ड है रबिश. RUBBISH रबिश. RUBBISH रबिश. एंड द लास्ट इज ट्रैश. TRASH ट्रैश. TRASH ट्रैश. इन तीनों ही वर्ड्स का मतलब होता है कूड़ा. तो अल्टीमेटली कूड़ा जो जमा होता है, जो कचरा जमा होता है, गार्बेज, रबिश एंड ट्रैश. अब उसको क्या करते हो आप उसको डस्ट पैन में जमा करते हो. आई डोंट नो डस्ट पैन को क्या बोलते हैं. यहाँ पे गुजरात में सुपड़ी बोलते हैं. आई डोंट नो हिंदी वर्ड उसका. सो एक होता है टूल जिसमें आप सारा कचरा इकट्ठा करते हो, सारा गार्बेज, एंड फिर डस्टबिन में डाल देते हो. तो दैट इज जिसके हेल्प से आप डालते हो वो है डस्ट पैन. DUST डस्ट PAN पैन. डस्ट पैन. और जिसके अंदर डालते हो वो है डस्ट बिन. DUST डस्ट BIN बिन. डस्ट बिन. झाड़ू लगाने के बाद क्या होता है? यस, पोछा लगाना. पोछा लगाने को बोलते हैं मॉप द फ्लोर. मॉप द फ्लोर. MOP मॉप द THE फ्लोर. FLOOR फ्लोर. मॉप द फ्लोर. I am mopping the floor. I am mopping the floor. I am mopping 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 the floor. FLOOR floor. I am mopping the floor मतलब मैं पोछा लगा रही हूं. So mopping means पोछा लगाना. अब पोछा लगाना देखा है तो उसके साथ उसकी भी कुछ वोकैबुलरी देख लेते हैं. क्या चाहिए? पोछा चाहिए पोछा लगाने के लिए. उसका इंग्लिश होता है मॉप. MOP मॉप. आप क्या करते हो? बाल्टी में पानी भरते हो. किससे भरते हो? नल से. नल का इंग्लिश होगा टैप. TAP टैप. TAP टैप. फिर किस में भरते हो? बाल्टी में. बाल्टी का इंग्लिश होगा बकेट. BUCKET बकेट. BUCKET बकेट. पानी का इंग्लिश होगा वाटर. WATER वाटर. डूइंग द लॉन्ड्री मतलब कपड़े धोना.
It's time to do the laundry. Doing the laundry means कपड़े धोना. DOING doing the THE laundry. LAUNDRY laundry. LAUNDRY laundry. Doing the laundry means to wash the clothes. इसका wash the clothes भी हो सकता है. Okay, so laundry का time हो गया. It's time to do the laundry. It's time. It's हो गया it is का contracted version. It's time 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 to do do the laundry. It's time to do the laundry. It's time to wash the clothes. आप ये भी बोल सकते हो. So folding the laundry. फोल्डिंग द लॉन्ड्री या फिर फोल्डिंग द क्लोथ्स. सो उसका मतलब होता है घड़ी करना. फोल्डिंग FOLDING फोल्डिंग द लॉन्ड्री. फोल्डिंग द लॉन्ड्री आप कपड़ों को समेट के रखते हो, राइट? तो दैट इज फोल्डिंग द लॉन्ड्री. एंड जो कपड़े आपके बाहर पहनने के होते हैं, जो कॉटन होते हैं जिसमें रिंकल्स हो जाते हैं, उसको हम आयरन करते हैं. ओके, सो आयरनिंग द लॉन्ड्री या फिर आयरनिंग द क्लोथ्स. आयरनिंग का स्पेलिंग IRONING. आयरनिंग भी बोलते हैं इसको कुछ लोग. सो आयरनिंग एंड आयरनिंग दोनों करेक्ट है, एक ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से, एक अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से. सो आयरनिंग द क्लोथ्स या फिर आयरनिंग द लॉन्ड्री. डू द डिशेज और वॉश द डिशेज दोनों यूज कर सकते हो. डू द डिशेज DO द डिशेज DISHES डिशेज. और वॉश द डिशेज WASH वॉश द डिशेज. सो डू द डिशेज एंड वॉश द डिशेज का मतलब होता है बर्तन धोना. कैन यू डू द डिशेज आफ्टर डिनर. कैन यू डू द डिशेज आफ्टर डिनर. क्या तुम डिनर के बाद बर्तन धो सकती हो. कैन यू डू द डिशेज आफ्टर डिनर. आफ्टर का स्पेलिंग AFTER आफ्टर और डिनर का DINNER डिनर. आफ्टर डिनर. डिनर के बाद क्या तुम प्लेट्स धो सकती हो, मतलब बर्तन धो सकती हो. कैन यू डू द डिशेज आफ्टर डिनर या कैन यू वॉश द डिशेज आफ्टर डिनर. नेक्स्ट, टेकिंग आउट द ट्रैश. टेकिंग आउट द ट्रैश TAKING टेकिंग आउट OUT आउट द ट्रैश. टेकिंग आउट द ट्रैश मतलब कचरा बाहर निकालना. ट्रैश का हमने ऑलरेडी देखा था. सो टेकिंग आउट द ट्रैश, टेकिंग आउट द रबिश और गार्बेज. सो टेकिंग आउट द ट्रैश का क्या मतलब होता है, कचरा बाहर निकालना, घर के बाहर निकालना, राइट? डोंट फॉरगेट टू टेक आउट द ट्रैश. कचरा बाहर निकालना मत भूलना. डोंट DONT जिसका मतलब फुल वर्जन है डू नॉट. Don't forget 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 to take out the trash. TAKE take OUT out the trash. कचरा बाहर निकालना मत भूलना. Cooking. To cook means खाना पकाना. So cooking COOKING cooking. COOKING cooking. I love cooking for my family. मैं अपनी फैमिली के लिए कुक करना पसंद करती हूँ. आई लव कुकिंग फॉर माई फैमिली. COOKING कुकिंग. फॉर FOR फॉर माई MY फैमिली. FAMILY फैमिली. आई लव कुकिंग फॉर माई फैमिली. सेटिंग द टेबल. SETTING setting the 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 table TABLE टेबल. सेटिंग द टेबल मतलब टेबल जमाना. आप खाने से पहले टेबल जमाते हो, टेबल क्लॉथ लगाते हो, डिशेज रखते हो, खाना लाके रखते हो, राइट? सो टेबल सेट करना. सो हम बोल सकते हैं प्लीज सेट द टेबल फॉर डिनर. प्लीज सेट द टेबल फॉर लंच. के लंच के लिए टेबल सेट कर दो या डिनर के लिए टेबल सेट कर दो. नेक्स्ट, मेकिंग द बेड. मेकिंग द बेड मतलब बिस्तर जमाना. मेकिंग द बेड MAKING मेकिंग द बेड BED बेड. मेकिंग द बेड. बिस्तर जमाना मतलब जब आप सो के उठ जाते हो तब आप बेडशीट ठीक करते हो, जो तकिए है उसको साइड रखते हो, जो ब्लैंकेट वगैरह आपने लिया हो, चादर लिया हो, उसको फोल्ड करके रखते हो. तो दैट इज मेकिंग द बेड. I always make the bed after waking up. I always 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 MAKE make the THE bed BED after AFTER after
waking, WAKING, waking up, UP, up. I always make the bed after waking up. मैं सुबह उठने के बाद हमेशा बिस्तर जमाता हूँ, हमेशा बिस्तर ठीक करता हूँ. सो बिस्तर से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं. जो चादर होती है दैट इज बेडशीट, BED बेड, SHEET शीट, बेडशीट. तकिए होते हैं उनको हम कुशन बोलते हैं, CUSHION कुशन, CUSHION कुशन. जो ओढ़ने के लिए आप लोग यूज करते हो वार्म सा दैट इज ब्लैंकेट, BLANKET ब्लैंकेट, BLANKET ब्लैंकेट. अभी विंटर्स आ रही है तो रजाई चाहिएगी. रजाई ब्लैंकेट से बहुत मोटी होती है. रजाई का इंग्लिश होता है क्विल्ट, QUILT क्विल्ट, QUILT क्विल्ट. क्लीनिंग द विंडोज मतलब खिड़कियां साफ करना, क्लीनिंग, CLEANING क्लीनिंग द विंडोज, WINDOWS विंडोज, WINDOWS विंडोज, क्लीनिंग द विंडोज. We always clean the windows once in a month. We always clean the windows once, ONCE once, in a month, MONTH month. हम महीने में एक बार विंडोज की सफाई जरूर करते हैं. We always clean the windows once in a month. विंडोज मतलब खिड़की. अब खिड़की है तो खिड़की में पर्दे होते हैं. पर्दों की इंग्लिश होती है कर्टन, CURTAIN. पर्दे एक नहीं बहुत सारे होते हैं, राइट. सो पर्दों की इंग्लिश होती है कर्टन्स, CURTAINS कर्टन्स. ठीक है, कर्टन्स. वाटर द प्लांट्स, WATER वाटर द प्लांट्स, PLANTS प्लांट्स. वाटर द प्लांट्स मतलब पौधों में पानी देना, पौधों को पानी पिलाना मीन्स वाटर द प्लांट्स. I water the plants every morning. I water the plants every, EVERY every morning, MORNING morning. I water the plants every morning. मैं हर सुबह पौधों को पानी देता हूँ. Organizing, organizing मतलब किसी चीज को जमाना, ORGANIZING, 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 organizing. I need to organize my room today. I need to organize my room today. Need, NEED, need to organize, ORGANIZE, organize my room, ROOM, room today, TODAY today. आज मुझे मेरा रूम जमाने की जरूरत है, बहुत फैल गया है तो मुझे आज मेरा रूम ठीक करने की जरूरत है. आई नीड टू ऑर्गेनाइज माई रूम टुडे. ग्रोसरी शॉपिंग, GROCERY ग्रोसरी, SHOPPING शॉपिंग. ग्रोसरी शॉपिंग मतलब राशन खरीदना, राशन की शॉपिंग करना. We are going grocery shopping this evening. We are going grocery shopping this evening. Going का spelling GOING, going. Grocery shopping this, THIS, this. evening, EVENING, evening. मतलब आज शाम हम लोग राशन खरीदने जा रहे हैं. We are going grocery shopping this evening. अब ग्रोसरी शॉपिंग होता है किराना खरीदने जाना, ग्रोसरी होती है किराना. ग्रोसरी मतलब राशन, GROCERY ग्रोसरी. और ग्रोसर, GROCER ग्रोसर होता है किराने वाला, जो किराना बेचता है, राशन वाला, दैट इज ग्रोसर. चेंज द बेडशीट्स, चेंज द बेडशीट्स मतलब चद्दर बदलना, CHANGE चेंज द बेडशीट्स, BEDSHEETS sheets, change the bed sheets. We change the bed sheets twice a week. We change the bed sheets twice a week. We change the bed sheets twice, TWICE twice a week, WEEK week. Once a week मतलब हफ्ते में एक बार, ट्वाइस अ वीक मतलब हफ्ते में 2 बार. और हफ्ते में 3 बार का इंग्लिश क्या होता है, राइट डाउन इन द कमेंट. डस्ट द शेल्व्स, डस्ट द शेल्व्स. यहाँ पे फोकस पॉइंट डस्ट है, शेल्व्स मैंने ऐड किया है. DUST डस्ट द शेल्व्स,
SHELVES, shelves, ठीक है. सो आई नीड टू डस्ट द शेल्व्स टुडे. मुझे आज शेल्व्स की सफाई करनी पड़ेगी. बुक शेल्व्स या जो भी होता है. क्या करते हो आप जब आप सुबह उठते हो तो बेडशीट पे, आपकी अलमीरा पे, सब पे मिट्टी लगी होती है. एक कपड़ा लेते हो आप और उससे आप झटकते हो ताकि सारी मिट्टी चली जाए. तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डस्टिंग करना. DUSTING, डस्टिंग. और वो क्यों करते हो? क्योंकि काफी सारा डस्ट आ जाता है. डस्ट मतलब मिट्टी. तो काफी सारा डस्ट आ जाता है. DUST, डस्ट. तो एक कपड़ा लेके आप करते हो. कपड़े को हम बोलते हैं क्लॉथ. CLOTH, क्लॉथ. वाइप द फ्लोर. वाइप द फ्लोर या वाइप द टेबल. यहाँ पे भी फोकस वर्ड है हमारा वाइप. WIPE, वाइप. वाइप मतलब पहुंचना, किसी चीज को ड्राई करना. कहीं पे पानी गिरा है, जैसे आप अक्सर पानी बहुत सारा पानी डाल के फिर आप वाइपर से वाइप करते हो ताकि वो सब सूख जाए, राइट. सो वाइप मतलब पहुंचना. WIPE, वाइप. अगर आप खाने के बाद टेबल को पहुंच रहे हो तो यू आर वाइपिंग द टेबल. वाइपिंग द टेबल. WIPE, वाइप. सो ये थे कुछ सेंटेंसेस. आपका फेवरेट सेंटेंस कौन सा है और आपका फेवरेट हाउस होल्ड चोर्स कौन सा है? यस. सो एंड में हम लोग इस बारे में भी बात कर लेते हैं, हाउस होल्ड चोर्स. सो इसकी स्पेलिंग मैं आपको बताना भूल गई थी. हाउस होल्ड, HOUSE, हाउस. होल्ड, HOLD, होल्ड. चोर्स, CHORES, चोर्स. तो हाउस होल्ड चोर्स का मतलब होता है घर के काम. घर के काम जो हम रोज करते हैं, जो मैंने ऊपर बताया, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, कपड़े फोल्ड करना. सो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि डू यू लव डूइंग हाउस होल्ड चोर्स और नॉट. आपको पसंद है घर के काम करना या नहीं पसंद है? वो आपको पसंद हो ना हो, इंग्लिश सीखना आपको जरूर पसंद होगा. एंड इफ आपके माइंड में कोई भी टॉपिक आ रहा है जिसपे आप वीडियो चाहते हो, डू लेट मी डाउन इन द कमेंट. सो हमने काफी सारे वर्ड्स देखे रिलेटेड टू हाउस होल्ड चोर्स. आई होप आपको काफी पसंद आया होगा आज का वीडियो. आपको काफी काम भी आएगा. मैं शाउट आउट देना चाहूंगी ध्रुविका को. उन्होंने बहुत अच्छे से कमेंट लिखा था. सो यस, उनको मैं शाउट आउट देना चाहूंगी फॉर द लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था. एंड इस वीडियो के लिए आपका होमवर्क है, आपको बताना है पौधों में पानी डालना, झाड़ू लगाना और झाड़ू की इंग्लिश. ये 3 से आपको सेंटेंस बनाना है कमेंट में. जो पहले 3 लोग होंगे उनको शाउट आउट मिलने के चांसेस है, राइट. सो झाड़ू लगाना, पौधों में पानी डालना और झाड़ू का इंग्लिश आपको बताना है. सो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग इंग्लिश.